गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये क्लास है किरण में, जहाँ पे हम लोग पढ़ने चल रहे हैं किरण का टाइप नंबर 10। सारे क्वेश्चन लाइन से आराम से बता रहा हूँ, सीखते चलिएगा। मैं आपको दोनों तरीके सिखा रहा हूँ, बेसिक भी और आसान भी। देखिए, सुनिए, समझिए। 6 संख्याओं का औसत 32 है। पहली 3 संख्याओं में प्रत्येक में 2 की वृद्धि कर दी गई। अगली 3 संख्याओं में प्रत्येक को 4 घटा दिया गया, तो औसत क्या होगा। देखो, जैसा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, देखना। पहले 3 और अंतिम 3, यहाँ पे बोला है पहले 3 में 2 की वृद्धि और अंतिम 3 में 4 की कमी, ऐसा उसने बोला। अच्छा, ये बताओ, ये बढ़ा कितना 6 और कम कितना हुआ 12। इसका मतलब 6 कम हुआ, तो औसत क्या होगा, 1 कम हो जाएगा। ये बात तो आप ओरल सीख सकते हो ना, मतलब औसत 1 कम हो जाएगा। औसत था कितना 32, 1 हो जाएगा कम। आंसर क्या है 31। आराम से पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। एक टीम के 5 सदस्यों के भार को क्रमानुसार मापा गया। उनके औसत भार की गणना प्रत्येक सदस्य का भार लेने के बाद की गई। यदि हर बार औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई हो, तो अंतिम खिलाड़ी के भार और पहले खिलाड़ी के भार का अंतर क्या है। देखो, एक चीज़ सुनना, थोड़ा समझना। देखो, जब आप सम या विषम नंबर लेते हो, सम या विषम का मतलब जिनका अंतर 2 हो, जिनका अंतर क्या हो 2। जैसे 2 का औसत क्या है, तो 2 है। 1 नंबर बढ़ा दो तो औसत 1 बढ़ गया, 3 हो गया। अब 1 नंबर बढ़ा दो तो औसत 4 हो गया। 1 सम नंबर बढ़ा दो तो औसत 5 हो गया। 1 सम नंबर बढ़ा दो तो औसत 6 हो गया। तो क्या सीखा, जिनका अंतर 2 होता है, अगर उनका 1 नंबर बढ़ाओगे तो औसत भी 1 बढ़ता है। अब अंतर 1 का है तो औसत आधा बढ़ता है। अंतर 3 का है तो औसत 1.5 बढ़ता है। औसत 4 का है तो औसत 2 बढ़ता है। अंतर 5 का है तो औसत 2.5 बढ़ता है। तो ये चीज़ आपको पता है। जैसे ये आप सभी ने सीखा है, आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि कभी भी अगर प्राकृतिक या पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5, तो प्राकृतिक या पूर्ण संख्या, अगर ऐसा बोला जाए कि प्राकृतिक या पूर्ण संख्या, या सम या विषम संख्या 2 4 6 8 10, विषम संख्या 1 3 5 7 9। तो वो क्या कॉन्सेप्ट क्या बताया था, आपको याद होगा। इन दोनों का अंतर 1 है, आधा, तो बटे 2 कर दो। इन दोनों का अंतर 2 है, बटे 2 करो तो 1 मिला। तो क्या सीखा था, कभी भी प्राकृतिक या पूर्ण संख्याएं बढ़ाएं तो औसत उनका आधा बढ़ता है जितने नंबर बढ़ाएं, और कभी भी सम या विषम नंबर बढ़ाएं तो औसत उसका 1 गुना बढ़ता है, जितने नंबर बढ़ाएं 1 गुना बढ़ता है। ठीक है, अब जब आपको ये बात पता है, औसत हर बार 1 बढ़ाए, तो कुछ भी मान लो। जैसे आपने ये माना कि पहला प्लेयर 20 वर्ष का है, एज दी गई, ये औसत भार लिया गया, तो मानो अच्छा भाई यही मान लो 20 किलो का है। चलो अच्छा, पहला 20 किलो का है, अगला 22 लोगे तभी तो औसत 21 होगा। देखो, 20 का औसत तो 20 है, जब अगला तुम 2 बढ़ाओगे तभी तो औसत 1 बढ़ेगा, और अगला 24 होगा, 26 होगा, 28 होगा। फर्स्ट एंड लास्ट का अंतर क्या है 8, खत्म हो गया। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी, सभी लोग कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे अगर पहला 2 मान लो, कुछ भी मानो, हमने कहा अंतर 1 का है तो हर बार 2 बढ़ रहा होगा। पहला 2, दूसरा 4, तीसरा 6, चौथा 8, पांचवा 10। 2 और 10 का अंतर 8, पहले और आखिरी का अंतर पूछा है। उम्मीद है टाइप आप सभी लोग क्लास नोट्स में पढ़ चुके हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, एक नौका में 15 नाविकों का औसत वजन 1.6 किलो बढ़ जाता है, जब उसमें से एक 42 किलो वाले वजन के नाविक के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का वजन क्या है। अच्छा, एक चीज बताओ, नाव में जो लोग हैं, टोटल जो लोग हैं, वो टोटल लोग कितने हैं 15। कितने हैं 15। एक जाता है और एक आता है, औसत जो है वो 1.6 किलो बढ़ता है, 15 का बढ़ता है। तो ये आपने किया तो ये आपको 24 मिला, मतलब 24 ज़्यादा मिला। 1.6 15 लोगों का बढ़ा तो 1.6 गुणे 15 24 हुआ। अब ये बताओ, उसने बोला है कि 42 किलो वाले वजन के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आता है, तो जाने वाला 42 है, तो आने वाला 42 से 24 ज़्यादा होगा, और 24 ज़्यादा होगा तो आंसर कितना हो गया 66। खत्म। उम्मीद है समझ आ गया होगा, आप लोग इसे कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4।
एक लाइब्रेरियन ने, पहले इस सवाल को मैं समझाऊंगा बेसिक, बाद में बताऊंगा बिना पेन चलाए, साथ बने रहना, सीखने की कोशिश करना। एक लाइब्रेरियन ने अपने पुस्तकालय के लिए कहानी की 50 किताबें खरीदी, किंतु उसने देखा कि 76 रुपये और खर्च करने से 14 किताबें और मिल जाती, तो यदि प्रति पुस्तक औसत कीमत भी 1 रुपये कम हो जाती, उसके द्वारा खरीदी गई सभी पुस्तकों की औसत कीमत क्या है, ऐसा उसने पूछा। देखो पहले इसको करते हैं बेसिक, बाद में आसान। एक लाइब्रेरी ने अपनी किताबें खरीदी हैं 50, औसत कीमत मानी x, तो किताबें 50 है, औसत कीमत x है, टोटल कीमत 50x हो गई। किंतु उसने देखा कि 76 रुपये और खर्च करे तो 14 किताबें और मिल जाती हैं, 14 और मिल गई तो 64 हो गई, औसत भी एक कम हो गया, तो इसका नया खर्च हुआ 64x माइनस 64। देखो पहले 50 है तो ये है, 14 बढ़ी 64, औसत एक कम हुआ ना, तो वही तो लिखा है। लेकिन ये बताओ जो इसका नया वाला खर्च है 64x माइनस 64, ये पहले वाले खर्च से मतलब 50x से कितना ज़्यादा है 76, तो यहाँ से हमें क्या मिला, 64 में से 50 गया तो 14x मिला, इस 64 को उस तरफ भेजा तो 140 मिला, तो औसत कीमत कितनी आ गई 10 रुपये, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, किताब की औसत कीमत क्या है 10। अगर इस सवाल को आप समझना चाहते हो तो दिमाग लगाना, सुनना, समझना, कैसे आसान करना है। एक लाइब्रेरियन ने अपने पुस्तकालय के लिए कहानी की 50 किताबें खरीदी, किंतु उसने देखा कि 76 रुपये और करने पर 14 किताबें और मिल जाती हैं, तो ये 14 जो मिली हैं परिवर्तन इसी के कारण हुआ, जो 14 किताबें और मिली हैं परिवर्तन इसी कारण हुआ। किताबें पहली थी 50, 14 और मिली हुई 64, 64 का एक एक कम तो 64 कम, ये बात समझे। किताबें हुई 64 और 64 औसत 1 रुपये की, तो कम कितना हुआ 64। अच्छा 64 प्लस 76, 64 माइनस 76 प्लस, देखो +2 -2 का अंतर 4 होता है, +5 -5 का डिफरेंस क्या होता है, तो आप कहोगे 10, तो वैसे ही प्लस का 76 माइनस का 64 का अंतर कितना हुआ 140, 140 का अंतर 14 के कारण, तो औसत कीमत 10 रुपये। इस टाइप के सवाल को थोड़ी सी मेहनत कर लेना। ये क्वेश्चन 15 के मेंस में आया था, 17 के मेंस में है, 19 के मेंस में है। ये क्वेश्चन बहुत टाइप से मिलते हैं, थोड़ी कोशिश करिएगा, समझदार बनने की कोशिश करिएगा, आगे और मिलेंगे आप लोग कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 36 आदमी मिलकर 140 मीटर लंबी दीवार 21 दिन में बना सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन एवरेज का नहीं है, लेकिन आ गया है बीच में, समझा दे रहे हैं। आप सभी को पता है M1D1 बराबर M2D2, M1D1 बराबर M2D2। फिर आपने पढ़ा होगा M1D1H1 बराबर क्या पढ़ा है M2D2H2। फिर आपने पढ़ा होगा M1D1H1, जो वर्क होता है, जो काम होता है वो अपॉन में होता है, तो यहाँ पे होगा M2D2H2, अपॉन में क्या होगा W2। ये आपको पता है, जब आप बचपन में क्वेश्चन पढ़ते थे तीर वाले, आपको याद होगा बचपन में आप तीर वाले क्वेश्चन पढ़ते थे तो सर ना समझा पाते थे कि कब तीर उल्टा होता है कब सीधा। तो आपको बताना चाहूँगा, जहाँ काम की बात करता है वहाँ उल्टा होता है, बाकी सब सीधे होते हैं। लिखना सीखना। 36 आदमी, तो 36 आदमी ऊपर होंगे, 140 मीटर लंबी दीवार, ये काम है, नीचे होगा। 21 दिन में 21 दिन, यदि वह दीवार 14 दिन में बनानी है, तो 14 दिन में बनाई जाती है, तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। देखो दीवार तो दोनों में वही है ना, ये बात समझ पा रहे हो, दीवार दोनों में वही है। अब ये बताओ यहाँ पर जो आदमी होंगे वो 36 से ज़्यादा होंगे, और जो 36 से ज़्यादा हैं वही उसने बोला है। 7 से काटा 2, 7 से काटा 2, 7 से काटा 3, और 2 से काटा तो कितना मिला 18, तो 18 3 कितना हुआ 54। तो आदमी अगर बोले कितने आदमी हैं तो 54, और कितने आदमी और चाहिए तो 36 से 54, तो कितने आदमी और चाहिए 18। देखो कितने आदमी चाहिए, कितने आदमी और चाहिए तो 18, और हैं कितने आदमी तो 54। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी, आप इसे कर पाएंगे। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे, आप लोग चैप्टर अलग से है वहाँ पे पढ़ेंगे। ये चैप्टर है आपका मेष समानुपात, जहाँ पे पूरे क्वेश्चन दिए गए हैं। अगला सवाल है 12,000 जवानों की सेना में
यूरोपीय ज़बान और भारतीय ज़बान है। यूरोपीय ज़बान की औसत लंबाई 5 फुट 10 इंच है। ये है 5 फुट 10 इंच यूरोपीय ज़बान, और भारतीय ज़बान है 5 फुट 9 इंच है। और औसत कुल की बात कर रहा है तो कुल दिया है 5 फुट 9 से ही 3/4 इंच। देखो सभी में 5 तो ऐसे हट गया, इसका अंतर तो आप कहोगे 1/4, इसका अंतर आप कहोगे 3/4। तो इन सैनिकों की संख्याओं का अनुपात 3 और 1 कितना हुआ? 3 और 1। 3 और 1 कितना हुआ? 4। और 4 का मान क्वेश्चन में बोला है 12,000। 4 का मान 12,000 तो 1 का मान 3,000। 1 का मान 3,000 तो ये हो गए 9,000, ये हो गए 9,000 और ये हो गए 3,000। तो ये बताओ भारतीय ज़बान कितने हैं? तो आंसर है 3,000। ये क्योंकि भारतीय ज़बान की लंबाई थी तो ये आ गया भारतीय ज़बान। ये यूरोपीय ज़बान लंबाई है तो यूरोपीय कितने हैं? 9,000। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, आप इसे भी कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, 100 प्रेक्षणों का माध्य 40 परिकलित किया गया। बाद में देखा गया कि प्रेक्षण 53 के स्थान पर 83 पढ़ लिया गया। अच्छा बताओ 83 पढ़ा इसका मतलब आपने ज़्यादा पढ़ा, 83 पढ़ा मतलब ज़्यादा पढ़ा। सही औसत कम होगा और 40 से कम होगा, 40 से कम होगा और कम होगा तो ये दो तो गलत हो गए। आपने कितना ज़्यादा पढ़ा? तो आपने कहा भैया 30 ज़्यादा पढ़ा, लेकिन 30 कितने लोगों में बटा? 100 लोगों में 0.3 कम होगा, और 0.3 किससे कम होगा? 40 से कम होगा। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है आप सभी सीख गए होंगे और समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये सब टाइप आप पढ़ चुके हो। कह रहा है किसी क्लास के 9 छात्र कुछ राशि योगदान करते हैं। तो 9 छात्र हैं, कुछ राशि का योगदान करते हैं। कह रहा है उनमें से 7 छात्रों में प्रत्येक ने 50 रुपए का योगदान किया। तो 7 का औसत 50 है, ठीक है, यहाँ का 7 का औसत क्या है? 50 है। अन्य 2 छात्र, मतलब अन्य जो 2 छात्र हैं वो एक के 50 ज़्यादा हैं, योगदान से 50 ज़्यादा हैं, और एक के 90 ज़्यादा हैं। अच्छा ये बताओ, एक बार एक 50 ज़्यादा है, एक बार एक 90 ज़्यादा है, तो टोटल 140 ज़्यादा हुए। फिर सुनना, एक बार 50 ज़्यादा औसत से और एक बार 90 ज़्यादा, तो टोटल 140 ज़्यादा 7 में हुए, क्योंकि इनके औसत से ज़्यादा है। ये बात समझ पा रहे हो? तो औसत से ज़्यादा मतलब ज़्यादा कितना हुआ? 20। अब ये बताओ 7 का जो औसत था 50 था, और 50 से 20 ज़्यादा, तो औसत क्या है? 70। औसत क्या है? 70। तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग इसको ऐसे करोगे, 7 × 50, फिर लिखोगे x + 50, फिर लिखोगे x + 90, बटे करोगे 9 बराबर लिखोगे x, और आराम से सॉल्व करोगे। वैसे भी एग्जाम में समय आपके पास बोला करो बहुत होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है एक मोटरसाइकिल 45 किलोमीटर प्रति लीटर की औसत गति देती है। 45 किलोमीटर प्रति लीटर की औसत गति देती है। पेट्रोल की कीमत 20 रुपये प्रति लीटर हो तो 5400 किलोमीटर की यात्रा तय करने में कितना पैसा खर्च होगा। अच्छा ये बताओ, 540 और 45 का एवरेज देती है। 45 का भाग 2 तो भाग कितनी बार जाएगा? 12 बार। अब 12 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल 20 का, ये तो सपने जैसी बात हो गई, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में दिया है तो कर लो। आंसर हो गया 240 रुपए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्या है देखो, एक शो के दर्शकों ने पहले दिन प्रति 15 रुपये, दूसरे दिन प्रति 7.5 रुपये, तीसरे दिन 2.5 रुपये वसूल किए। तीनों दिनों में उपस्थिति 2:5:13 के अनुपात में है, तो पूरी औसत वसूली ये बताओ। पहले दिन वसूले 15 रुपये, फिर 7.5 रुपये, फिर 2.5 रुपये, और लोग कितने हैं? 2, 5 और 13। 2, 5 और 13 औसत मजदूरी या औसत पूछा है। चलो देखो, यहाँ पे वसूले 30 रुपये, यहाँ पे 7 × 35 और 2.5, 35 और 2.5 37.5 गुणा आप लोग करा लोगे, ठीक है। ये कितना हुआ? 13 दूनी 26 और 6.5, तो 26 और 6.5 32, 26 और 6.5 ये हुआ आपका 13 दूनी 26 और ये हुआ 6.5 तो 32.5। टोटल कितना हुआ? 30, 30, 60, 30, 90, 90 और 10 100,
जोड़ना आता है ना। अब ये कितना होगा, 13 5 18 तो कितना 20, औसत कितना 5। कितना आसान सवाल है, केवल गुणा कराना है, सिंपल सा सवाल था। गुणा करना तुम्हें आता ही है, जोड़ना तुम्हें आता ही है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या है, 8 व्यक्तियों का एक दल शूटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है। सर्वोत्तम खिलाड़ी को 85 अंक मिलते हैं, उसे 92 अंक प्राप्त होते हैं, तो दल का औसत 84 हो जाता है। अच्छा ये बताओ, दल में कितने लोग हैं, तो 8 व्यक्ति हैं, औसत 84 हो जाता है। कब हो जाता है 84, जब वो 7 बढ़ जाता है। जब वो 7 क्या होता है, बढ़ जाता है, मतलब 85 से 92 हो जाता है तो 84 हो जाता है। अच्छा ये बताओ, ये हुआ 8 चौको 32, कितना 3 64 3 67। 772 कब होता है, 7 बढ़ने के बाद, तो पहले क्या होगा 665, तो उसका जो पहले जो था स्कोर जो था वो कितना था 665। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। एक पुस्तकालय अध्यक्ष ने पुस्तकालय के लिए 60 कहानी की किताबें खरीदी। इस क्वेश्चन का बेसिक मेथड मैं पहले समझा चुका हूँ, आप लोग बेसिक कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो कितनी किताबें अतिरिक्त खरीदी, तो आपने कहा 4, तो बटे में लिखो 4, बटे में क्या लिखो 4। अब पहली किताबें थी 60, 4 और ली तो 64, 64 का औसत 1 कम, तो 64 कम। अच्छा 64 कम और ज़्यादा कितना, कितने रुपए अधिक खर्च किए होते, तो यहाँ पे है 336 रुपये अधिक खर्च किए होते, तो 336 ज़्यादा 64 कम का अंतर 400, औसत कीमत 100 रुपये। यही तो क्वेश्चन का आंसर है। फिर सुनो, पहले किताबें थी 60, 4 और खरीदी, जो भी परिवर्तन हुआ वो 4 के कारण हुआ। किताबें 64 हुई, 64 का 1 1 कम हुआ, 64 कम 336 ज़्यादा, 64 कम 336 ज़्यादा का अंतर 400, और 400 का अंतर 4 के कारण, तो औसत क्या है 100। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या है, 10वीं क्लास में सेक्शन ए में 50 छात्रों का औसत 61 है। देखो 50 छात्रों का जो औसत है वो 61 है, और बी में 25 छात्र हैं, औसत क्या है 57 है, और सी में भी 50 छात्र हैं और औसत क्या है, 50 छात्रों का औसत 55 है। सभी का औसत आसान सुनो, देखो आसान, देखो तुम लोग क्या करते हो, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, कुल आराम से कर लोगे, ऐसी गलती नहीं करो, थोड़ा समझदार बनो। ये 2, ये 1, ये 2, अब गुणा करना थोड़ा आसान हो गया। अब देखो 2 गुणे 61 122 हो गया, 1 गुणे 57 हो गया, 2 गुणे 55 110 हो गया। अब 122 57 और 110 आपने इसको जोड़ा, तो 7 2 कितना 9, 5 2 7 1 कितना 8, और ये कितना 2। कितने लोग हुए, तो आपने कहा 4, 4 का भाग दे दिया, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते कितना 28। चलो ठीक है, एक बार रुकना, 2 2 4 1 5, क्या कर रहे हो भाई, 5 हुआ ना, तो 5 का भाग दिया, तो 5 गुणे 5 25 हुआ, कितना बचा 3, फिर 70 हुआ, मतलब 35.8। तो उम्मीद है समझ आया। देखो आपने 289 में 5 का भाग दिया, तो 5 का भाग दिया तो कितना 5 55 25 कैरी 3 5 7 35 4.8। उम्मीद है आपको तरीका समझ आया कैसे एग्जाम में करना है, ठीक है, सबको आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या है, लड़कों के एक समूह का औसत भार 36 किलो है। एक लड़का जिसका भार 42 किलो है वह समूह से चला जाता है। एक नया लड़का जो 30 किलो का है समूह में शामिल हो जाता है। देखो गया है 42 वाला, आया है 30 वाला, गया है 42 वाला और आया है 30 वाला, तो अंतर 12 का हुआ। अच्छा औसत में अंतर होता है देखो 0.3 का, तो लोग कितने हैं 40, लोग कितने हैं, ये औसत में अंतर, ये औसत में अंतर, ये टोटल भार में अंतर, तो लोग कितने हैं 40। उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, एक क्लास के 50 लड़कों का औसत भार 24 किलो है। 36 किलो भार वाला एक नया लड़का क्लास छोड़ देता है, तो 30 लड़कों का भार एक नया लड़का आ जाता है, तो औसत भार इतना हो जाता है। ये बताओ, अच्छा
औसत भार में जो अंतर है वो 0.5 का है और लड़कों के भार में जो अंतर है वो 6 का है। तो लोग कितने हैं? 12। तो ये जो आपके क्वेश्चन हो गए टाइप 10 के 15 क्वेश्चन हो गए हैं। एक वीडियो और बना दूंगा और आपका एवरेज समाप्त हो जाएगा। क्लास कैसी लग रही है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताया करें अगर आप समझ पा रहे हैं। थैंक यू।